चाचा खुल के मार बोल नहीं रहे। इसलिए भैया सुनिए, हम सेंट्रल में मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें कोई काबिल कैंडिडेट उत्तर भारतीय मिलेगा तो हम लोकसभा भी लड़ेंगे। हम खुलकर कहते हैं कोई उत्तर भारतीय कैंडिडेट हमें मिलेगा। हमें देखिए, हमें उत्तर भारतीयों की ताकत महाराष्ट्र मुंबई में दिखानी है। तो हम अगर कोई कैंडिडेट हमको अच्छा मिला हम उतारेंगे। हम एकदम सीरियस है भैया, एकदम सीरियस है। अंसार बेग की उत्तर भारतीय है, अंसार बेग की उत्तर भारतीय है। चलिए अंसार बेग जी बोलिए, अंसार बेग जी, अंसार बेग जी अंसार भाई को बोलिए, नहीं बोल सकते, वो बीजेपी के बहुत अंसार बड़े बेग जी हैं, बोलिए। उनको नहीं बोल सकते। आ रहे हैं नीलेश जी, आ रहे आ रहे अंसार बेग जी बोलिए, अंसार बेग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अंसार बेग जी। नमस्कार। देखिए, ना इस पार ना उस पार हैट्रिक मारेगी हमारी सरकार। कोई हमारे हमारी 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 सरकार। की सरकार नहीं, तो मैंने क्या कहा? हमारी। सरकार नहीं। मैं कहूँगा तो मैं मेरी सरकार कहूँगा, उनको क्या कहना है वो उनका जवाब देंगे। अच्छा, बीजेपी हैट्रिक मानेगी एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। हम कहेंगे हमारी सरकार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जिसको जो कहना है वो जवाब, हमारी सरकार हैट्रिक मारेगी। वो अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात कहूँगा। उनकी मैंने बात सुनी है, मुझे मेरी सुननी पड़ेगी। कम से कम कोई तैयारी तो होती है उनके पास। ना तो मिर्च मसाला है। कहीं अगर आदमी लेके जाते हैं, बारात लेके जाएंगे किसी घर, तो दूल्हा होता है, बाराती होती है, कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ सामान होते हैं, कुछ साधन होते हैं, वो सारे उनके पास है। कहाँ? हमें तो नहीं दिख रहे। लेकिन वो नहीं, अरे उनके पास उनके सबको डराएंगे, ईडी का चाबुक दिखाएंगे, तो भी तो होगा ना, कुछ तो करेंगे ना, कुछ करेंगे। वो करेंगे, उनका काम है, हमें हमारा काम है। हमारा नारा है इस बार 400 पार, फिर हमारी सरकार। हमने जनता के हित के लिए काम किए हैं। इनको नज़र नहीं आ रही है। इनका चश्मा जो है वो नंबर वाला नहीं है, या लकड़ी का है या पतरे का है। सिर्फ इनको उनकी अपनी आंखें दिखाई देती हैं, दूसरे की नज़र आती नहीं है। तो ये क्या करेंगे? जनता के बीच में इनके कोई नेता जाते नहीं है। आप देखिए, हमारे बूथ बाई से लेके हर चीज़ से आप जनता के बीच में हम लोगों को देखते रहेंगे। उनकी समस्याओं को हमेशा हल करते हैं, लेकिन इनको वो भी नज़र नहीं आती है। जितनी योजनाएं हैं इन्हें सारी, उसमें जो है वो मतलब उसमें कोई विकास की समझ में ही नहीं आती है। जबकि योजना इनको भी मालूम है, इन्हीं की लागू की हुई है, इससे पहले थी। कोई चीज़ हो रही है बोले नहीं ऐसा नहीं हो रहा। आज तक कभी मैंने 10 साल होने को आ गई पूरी, लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता के मुँह से ये बयान नहीं आया कि नहीं सरकार ने कुछ काम तो अच्छे किए होंगे। कहीं पर भी जो भी मसला आया होगा उसके विरोध में ही आया होगा। आज तक का रिकॉर्ड है ये, किसी भी नेता ने। जबकि मालूम इनको भी, हमको भी, लेकिन इनकी जो सोच है ना वो हमारी तरह नहीं है। सिर्फ हम हमारे लोग नेता रहे, हम ही सरकार चलाएं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जो हम कहेंगे देश में वही होगा। इनके नेताओं की सोच ऐसी है। और सारी पार्टी ही मान लीजिए आप, ज़्यादातर वही है कि एक घर का एक ही आदमी वही चलाता है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक बूथ का आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक वार्ड का अध्यक्ष जो है इस देश का अध्यक्ष बन सकता है। इतिहास उठा के देख लीजिए। ये तैयारियां होती हैं, इसको कहते हैं, जब भी तो कहते हैं भारत में भारतीय जनता पार्टी, यानी भारत के लोग कहीं पर भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं मानते इस बात को। लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं देता और इनको योजनाएं दिखाई देती। इनको देश, हमेशा कोई बात है देश का ही विरोध कर देते हैं ये। किस लिए? खाली मोदी जी से इतनी चिढ़ है इन नेताओं को कि क्या बोलूँ मैं, समझ ही नहीं पाता आज तक। मतलब ऐसी क्या चीज़ है? एक आदमी सब पे भारी है, कुछ तो है भाई। कहीं ना कहीं इन्होंने चोरियां की है। मैं फिर कहता हूँ, जिनके पास साइकिल नहीं, उनके पास हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी जांच तो करेगी ना। मेरे पास अभी स्कूल, ऐसा बीजेपी के नेताओं के साथ भी हुआ है। अंसार बेग जी, मैंने क्या कहा? आप हम कह रहे इनमें इन विपक्ष की जिम्मेदारी होती है ना, आवाज उठाइए। क्यों नहीं उठाते? चाबुक तो आपके पास है, डंडा तो ये आपके पास है, नहीं, इससे पहले आपके पास है, ये क्या करेंगे बेचारे? इससे पहले तो इनके पास भी चाबुक था, डंडा था, सब चीज थी। इन्होंने क्यों नहीं की? उससे पहले भी तो थे। इन्होंने किसी को चोरी करने ही नहीं दी। नहीं, इन्होंने चोरी करने नहीं दी, इन्होंने चोरी करवाई।
खुलेआम करो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें इनकी हैं। जब तक आप जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे, जनता के आप मसले हल नहीं करेंगे, जनता आपको वोट नहीं देगी। अगर हम कहें कोई भी पार्टी का हो, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कोई भी पार्टी हो, अगर आप 10 वादे करते हो, उसमें से अगर आप 6 वादे भी पूरे कर दोगे जनता के, तो शायद आपसे शिकायत नहीं करेगी। अब सिलेंडर कितने कितने का मिलेगा अंसार बेड की? अब ये नई सरकार है ना, तो वो भी मालूम पड़ जाएगा आपको, सबसे पहले आपको ही मालूम पड़ेगा। चुनाव में सिलेंडर अभी सस्ता होगा। अभी जब जो चीज़ आएगी आपके सामने आएगी ना सर, मैं कैसे अनाउंसमेंट कर सकता हूँ कि इतने का मिलेगा, इतने का नहीं मिलेगा। चुनाव होता है वहाँ सिलेंडर सस्ता। चुनाव प्रचार में सब चीज़ें आपको बाकायदे एक हमारा मेन्यू आता है, बताया जाएगा ये चीज़ें हैं, तो कोई छुपाया नहीं जाता, साफ साफ लिखा जाएगा जो भी हो। रहेगा कि नहीं इसमें? मंदिर मस्जिद रहेगा कि देखिए तो ये अभी रहेगा कि नहीं? 2 दिन पहले भी आरती रहेगा कि नहीं? 2 दिन रहेगा कि नहीं? 2 दिन पहले सर इस मुद्दे पे एक डिपार्टमेंट ने अपना वक्तव्य दिया है कि ये है, वो भी साफ कर दिया कि राजनीति जो है जात पात के हिसाब से नहीं होगी। लेकिन बीजेपी मानती कहाँ है? वो तो सारी पार्टी है इसमें, खाली बीजेपी थोड़ी है। इससे पहले शुरुआत तो यही लोग करते हैं ना, उसका जवाब फिर देना पड़ता है। हिंदू मुसलमान कौन खड़ा करेगा आप देख लेना है, आज आप मेरी बात को लिख लो, शुरुआत कौन करेगा आप खुद देख लेना। देखिए जैद खान ने बोला 2 ही नेता है, लालू यादव और राहुल गांधी। वो उनकी अपनी राय है, वो कह सकते हैं, खुद अपने आप को नेता मानना चाहिए उनको, उन्हें कहना चाहिए मैं खुद नेता हूँ, उनको अपना नाम भी लेना चाहिए। वो तो है ही, लेकिन आदर्श नेता उनके लिए होंगे, हमारी नज़र में तो नहीं है। तो अभी आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, विकास है, मुद्दा है, जो अच्छे दिन हम सबके आए, आपके भी आए होंगे, जैद खान जी के अच्छे दिन आए, वो काफी खुश हैं, अनिल चितले जी के अच्छे दिन आए, काफी खुश हैं, देखिए अच्छा बोल भी रहे हैं। तो जिसके अच्छे दिन आए उसी की वजह से 400 पार होगा। सर ये आपके सामने की बात है, ये हमारा नारा है, अब की बार 400 पार। तो नारा है, ये सही में ये हकीकत वाला है या जो अनिल चितले जी बोल रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है, फिर वही हमको ऐसा लगता है कि हमने हमारी जनता के लिए काम किया है, उस विषय पे वोट मांगेंगे, जनता हमको सारा देगी, बात खत्म हो जाती है यहाँ। अब ये क्या कहेंगे, उनका अपना काम है। हमने जो लोगों के बीच में गए हैं उनकी कहीं 400 के पार की जगह अटक न जाए बीच में धार। देखिए ये जनता तय करेगी सर, ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। हमने हमारा भरोसा है कि 400 पार। किसी चीज़ की उम्मीद नहीं, यहाँ ओवर वाली बात ही नहीं है। देखिए एक नारा है ये 400 पार, अब ये जनता तय करेगी, वोट तय करेंगे। अनिल चितले जी क्या बोल रहे हैं? एक आ रहे हैं सर जो पूछना चाहता हूँ वो इस दावे के साथ कर रहे हैं कि अपनी जनता को वोट ना दो। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि